आईफोन सेटिंग्स जो आपको अभी के अभी चेंज करनी चाहिए उनके बारे में बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में। iOS 26 को आए हुए अभी काफी दिन हो गए और यहाँ पे ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप सबको अभी के अभी करनी चाहिए चेंज। और कौन सी है वो सेटिंग, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं लॉक स्क्रीन पे। अब यहाँ पे एक चीज जो काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो क्लॉक है ये चेंज नहीं हो रही है, और क्लॉक के अलावा भी यहाँ पे कुछ चीजें अगर वो आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है इस बटन को, उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ये क्लॉक के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर तो डिफॉल्ट आपने फॉन्ट लगाया हुआ है क्लॉक के लिए तो ही ये चीज काम करेगी। अब जैसे आप देख रहे हो ये डिफॉल्ट है, मैंने किया, उसके बाद यहाँ टैप करता हूँ, मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से टैप करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, अब जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा, तो डिफॉल्ट पे ही ये काम करेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई पिक्चर है नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर अपनी लगाई हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे होल्ड करके रखता हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्पेशल फोटो वाला फीचर भी है, तो अगर मैं अभी करता हूँ तो ये डिसेबल है। अभी अगर मैं इसको मूव करता हूँ फोन को तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर मैं इसको कर देता हूँ ऑन, अब आप देखो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे आता है, बहुत बढ़िया। प्लीज इसको ट्राई करना। और इसके अलावा ये जो 3 डॉट्स हैं, अगर मैं इन पे टैप करता हूँ, अगर मैं डेप्थ इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ तो जो क्लॉक है वो फ्रंट में आ जाएगी, वो जो आपको बढ़िया सा इफेक्ट मिलता है वो नहीं है। तो ये जो डेप्थ इफेक्ट है इसको कर लो ऑन। उसके अलावा अगर आप चाहते हो इस वॉलपेपर को एक्सटेंड करना ताकि और भी बढ़िया इफेक्ट मिले, तो आप एक्सटेंड वॉलपेपर पे क्लिक कर सकते हो और मशीन लर्निंग की मदद से तो अपने आप ऐड कर देगा ऊपर वाला सेक्शन और आपको और भी बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। अब मैंने इसको किया डन। अब ये है मेरी लॉक स्क्रीन, तो अब लॉक स्क्रीन पे आपको ये 3D इफेक्ट मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप लोग इसे ट्राई जरूर करना। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज, अगर आपके पास ऐसा फोन है जहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, तो अब एक चीज यहाँ पे आ गई है बैटरी सेव करने के लिए, और उसके लिए हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और इसमें जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो यहाँ पे एक नया फीचर आ गया ब्लर वॉलपेपर फोटो। अब अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो अब जो आपकी फोटो है लॉक स्क्रीन के ऊपर ब्लर हो जाएगी। अगर मैं टैप करता हूँ आ गई है वापस। और लॉक स्क्रीन के बाद आ जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज iOS 26 के आने के बाद हुई है, काफी लोगों को ना जो आइकन्स है वो पसंद नहीं आ रहे, वो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन है, तो अगर आप भी उनमें से एक हो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, आपको इसको कर लेना है ऑन, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। और अब जो वो लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन था वो जा चुका है, तो जितने भी लोगों को नफरत थी iOS 26 के डिजाइन से वो चले गया। इसके साथ ही एक और चीज भी आई है, वो है नए तरीके के स्क्रीनशॉट्स। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो कुछ इस तरीके के फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट्स आते हैं और नीचे आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर दिखते हैं। और ये जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ ये आईफोन 15 प्रो और से ऊपर वाले मॉडल्स में होगा, क्योंकि वहीं पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है। और अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपको बार बार ये वाली स्क्रीन दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको जाना है स्क्रीन कैप्चर में, और स्क्रीन कैप्चर में जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है फुल स्क्रीन प्रीव्यूज, आपको इसको कर देना है ऑफ। और अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो जैसे पहले स्क्रीनशॉट होते थे वही है, सीधा एक कॉर्नर में आ जाते हैं, वो फुल स्क्रीन वाला नहीं आता है। उसके अलावा दूसरी चीज, कार प्ले स्क्रीनशॉट जो है इसको भी आपको ऑफ रखना है। अगर ये ऑन है तो आपको इसको ऑफ कर देना है। अभी तक क्या हो रहा है कि जब आपने कार प्ले के साथ अपने फोन को कनेक्ट किया हुआ होता है, तो जब भी आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो आपके कार प्ले की जो स्क्रीन है उसका भी स्क्रीनशॉट आ जाता है, और आप नहीं चाहोगे दो स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, तो आपको इसको कर देना है ऑफ। तो अब अगर आपका फोन कार प्ले के साथ कनेक्टेड भी है और आप स्क्रीनशॉट लेते हो अपने फोन में किसी चीज का, कार प्ले का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। उसके नीचे एक और सेटिंग आ गई है नई, वो है फॉर्मेट। मैं आपसे कहूंगा कि आप HDR में रखो अगर आपको स्टोरेज की टेंशन रहती है, बट अगर आप मेरी तरह हो, आपके पास 1 टेराबाइट वाला ऑप्शन है या आपके पास iCloud है, खुला खाता है आपका, और आपको बढ़िया क्वालिटी में ज्यादा डेटा चाहिए अपने स्क्रीनशॉट्स में, तो आप HDR में जा सकते हो। डेफिनेटली डेटा ज्यादा होगा तो साइज भी बड़ा होगा, अब आपके ऊपर है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसको HDR पे रखो, जिनको डेटा की कोई दिक्कत नहीं है वो HDR में कर सकते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन है ऑटोमेटिक विजुअल लुकअप। अब यहाँ पे क्या होगा इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ये एक पिक्चर है जहां पे मुझे एक गैलरी दिख रही है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं तो इसने अपने आप ही बता दिया कि ये क्या चीज है, क्योंकि ऑटोमेटिक विजुअल लुकअप जो है वो ऑन है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे ना फुल स्क्रीन वाला, तो आपका जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो काम करता रहेगा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्या है स्क्रीनशॉट में, क्या मुझसे पूछ सकता है, तो वो है। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए कि ऐसा करे तो आपको इसको कर देना है ऑफ।
तो ये है सेटिंग्स स्क्रीन कैप्चर के अंदर, बहुत ही बढ़िया ये डिटेल्स है। मैं इसको ऑन रख लेता हूँ और HDR पे कर देता हूँ। ये सेटिंग्स आपको डेफिनेटली करनी है चेंज। और इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों को ना रिंगटोन्स का बड़ा शौक होता है कि यार रिंगटोन्स हमें चाहिए काफ़ी सारी। अब अगर आप सेटिंग्स में हो, आप जाते हो साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, ये मैंने अपनी iOS 26 की फीचर वाली वीडियो में ही बताया था, काफी सारी नई ना रिंगटोन्स आ गई, जैसे जो रिफ्लेक्शन है इसके अंदर काफी सारी हैं। इसके अलावा 2 और रिंगटोन भी आई हैं। बट अगर आप कस्टम रिंगटोन बनाना चाहते हो वो किस तरीके से बनेंगी, उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप फाइल्स ऐप में जा सकते हो या आप वॉइस मेमोस में जा सकते हो। फाइल्स ऐप में जो भी आप MP3 फाइल को डाउनलोड करोगे, कोई भी ऑडियो सोर्स डाउनलोड करोगे, उसको आप रिंगटोन बना सकते हो और 30 सेकंड मैक्सिमम ही आप रिंगटोन बना सकते हो। और अगर आप वॉइस मेमो में हो, कोई भी वॉइस मेमो के अंदर चीज पड़ी है, आपको बस यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद आपको ये जो 3 डॉट है इनके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको जो शेयर वाला बटन है इस पे क्लिक करना है और आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा यूज एज रिंगटोन, आपको इस पे टैप कर देना है और उसकी जो रिंगटोन है वो बन जाएगी आपकी रिंगटोन्स में। अब यहाँ पे रिंगटोन्स में टॉप पे ही आपको दिख रहा है न्यू रिकॉर्डिंग 4। फाइल्स ऐप में किस तरीके से बनाना है, आपको फाइल्स ऐप में जाना है, जो भी आपकी ऑडियो फाइल है उसके ऊपर आपको टैप करना है, उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है यूज एज रिंगटोन और उसके बाद आपको यूज एज रिंगटोन पे क्लिक कर देना है और आपकी रिंगटोन हो जाएगी तैयार। 30 सेकंड मैक्सिमम ही आप कर सकते हो। रिंगटोन्स के बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो रहता है कैमरा। कैमरा ऐप के अंदर चलते हैं। अब कैमरा ऐप में आपको बहुत ही सिंपल सा लेआउट दिख रहा होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बट अब कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, इसके लिए भी आपको जाना है सेटिंग्स ऐप में। सेटिंग्स ऐप में आने के बाद आपको कैमरा में जाना है और कैमरा में ना कंपोजिशन में बॉटम में एक नया सेक्शन आ गया, इंडिकेटर्स। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं अगर आप ऑफ रखोगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे। अब जैसे मैंने फ्लैश और ड्यूअल कैप्चर को कर लिया ऑन। अब अगर मैं जाता हूँ कैमरा ऐप में तो अब जो फ्लैश और ड्यूअल कैप्चर वाली चीज़ है वो मुझे अलग से दिख जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं फ्लैश को तो फ्लैश अब जा चुकी है। तो आपके ऊपर है आप कौन से ऑन रखना चाहते हो, कौन से ऑफ रखना चाहते हो। अब अगर मुझे चाहिए वही सेम चीज़ें तो मुझे बस स्वाइप करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। बहुत ही बढ़िया है। वीडियो में जाता हूँ, स्वाइप करता हूँ, ड्यूअल कैप्चर आ गया। तो अगर आप इंडिकेटर्स को ऑन करना चाहते हो, आपको क्विक एक्सेस चाहिए ये फीचर्स की, तो अब आप वो भी कर सकते हो। और कैमरास के रिलेटेड ही और कैमरा से रिलेटेड ही एक और चीज़ भी है। अगर आपके पास कोई भी एयरपॉड्स हैं तो अब आप इनको यूज़ कर सकते हो कैमरा को ट्रिगर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एयरपॉड्स को पहन लूँ, अब यहाँ पे मैं अपने एयरपॉड्स की सेटिंग में जाता हूँ। अब एक नया सेक्शन आ गया है कैमरा रिमोट। अगर अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो यहाँ से अब अगर ये जो स्टेम है मैं इस पर सिर्फ एक बार टैप करूंगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ प्रेस वंस, ठीक है। अब आप देखो मैं हूँ कैमरा में, ऐसे कर लेते हैं, देख रहे हो पिक्चर स्टार्ट हो गया, पिक्चर ले होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आप दूर से इसको ऑपरेट करना चाहते हो तो आप अपने एयरपॉड्स को यूज़ कर सकते हो। ये एकदम नई चीज़ आई है अभी iOS 26 में। और कैमरा की बात चल ही रही है तो जो भी हम पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, वो कहाँ जाती हैं, फोटोज ऐप में। तो फोटोज ऐप आपको दिखा देता हूँ। अब फोटोज ऐप में जो कलेक्शंस टैब है सेकंड वाला, इसको भी आप रीऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको वॉलपेपर सजेशन ऊपर आए या बॉटम में चले जाएं, वो सारी चीज़ आप सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर करना है टैप, उसके बाद रीऑर्डर पे करना है क्लिक और जो भी चीज़ आप ऊपर नीचे करना चाहते हो, जैसे यूटिलिटीज़ है, मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ, मुझे बस होल्ड करना है, इसको टॉप पे ले जाना है। मीडिया टाइप को मैं बिल्कुल बॉटम में रखना चाहता हूँ। रीसेंट डेज को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो आप रीअरेंज कर सकते हो। अब अगर मैं करता हूँ क्लिक तो जैसे मैंने रखे थे वैसे ही आ गए हैं। और फोटोज ऐप के बाद चलते हैं पॉडकास्ट में। अब अगर आप कोई भी पॉडकास्ट एंजॉय करते हो, आप उसकी जो प्लेबैक स्पीड है उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1.3x लिखा है, अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मैं टैप करके डिफरेंट स्पीड्स के बीच में जा सकता हूँ या फिर मैं स्लाइड कर सकता हूँ। स्लाइडर भी यहाँ पे मिल रहा है। और इस वाले पॉडकास्ट में ऑप्शन नहीं है एनहेंस डायलॉग का, बट एनहेंस डायलॉग पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जिससे अगर मान लीजिए कोई पॉडकास्ट है, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है या काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बैकग्राउंड में कोई चीज़ें चल रही हैं, नॉइज़ है, आप डायलॉग को बेटर सुन पाओगे उस जगह पे। बहुत ही बढ़िया है। और आप डिफरेंट जो पॉडकास्ट शोज़ हैं उनके लिए सेटिंग्स कस्टम सेव कर सकते हो। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत ही जरूरी होती है, वो है फोन ऐप। अब फोन ऐप का जो लुक है वो पूरा ही चेंज कर दिया है एप्पल ने। और इस बार अगर अब आप कॉल्स में जाते तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है सारे ही कॉन्टैक्ट्स की जिनको भी आप कॉल कर रहे हो। पहले क्या होता था, जैसे हम ऐसे टैप करते थे तो कॉल अपने आप लग जाती थी। अब वो चीज नहीं है। अब जैसे ही आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हो तो उनका जो कार्ड है वो ओपन हो जाता है। अगर आपको कॉल करनी है तो साइड पे ये जो आइकन है, जब आप इस पे टैप करोगे तब कॉल लगेगी। तो अब इसके काफी सारे फायदे हैं।
सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सीडेंटली जो आप किसी को कॉल कर देते थे वो वाली प्रॉब्लम से अब छुटकारा मिल गया। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ना बटन जहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, इस पे टैप करना है और आपको क्लासिक पे क्लिक कर देना है। और अब अगर आप किसी को भी कॉल करना चाहते हो, आपको सिंपली टैप करना है और सीधा ही कॉल लग जाएगी। बट मुझे ये यूनिफाइड वाला लुक है वो ज़्यादा पसंद है पहले के मुकाबले में, इसलिए मैं यूनिफाइड ही इसको रखता हूँ। इसके अलावा चलते हैं सेटिंग्स में। जब आप सेटिंग्स में आगे आपको सर्च कर लेना है फोन, और फोन के अंदर जब आप जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद है स्क्रीन अननोन कॉलर्स और उसके बाद है कॉल फिल्टरिंग और उसके अलावा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज से बात करता हूँ। अब जितने भी लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ है उनको आप एक ही जगह पे देख सकते हो ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स के अंदर। तो इसमें अगर मैं जाता हूँ तो जितने भी लोगों को मैंने ऐड किया हुआ है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप किसी को नए बंदे को भी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक कर वो भी कर सकते हो। अब चलते हैं बाहर। अब ये जो फीचर है ना स्क्रीन अननोन कॉलर्स, ये आपको मिलेगा आईफोन 15 प्रो और उससे ऊपर वाले डिवाइसेस में जिनमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है। अब ये काम किस तरीके से करता है कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, अगर आपने नेवर पे सेट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा ही कॉल आ जाएगी। साइलेंस पे किया हुआ है तो जो भी अननोन कॉलर आपको कॉल कर रहा है वो कॉल साइलेंट हो जाएगी, आपको बेल नहीं सुनेगी। बट मैं आपसे कहूंगा कि आपको रखना है आस्क रीजन फॉर कॉलिंग। इसमें जो एप्पल इंटेलिजेंस है, जब आपको अननोन नंबर से कॉल आएगी तो उनसे पूछेगा कि आपका क्या रीजन है, क्यों कॉल किया है। जो स्कैमर्स हैं वो तो भाग ही जाएंगे, जो जेन्युइन होगा वो बता देगा। और ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखती भी रहेंगी। स्क्रीन अननोन कॉलर जो है, काफी सारे जो स्पैम कॉल्स आते हैं उनसे आप बच जाओगे। तो डेफिनेटली आपको इसको रखना है आस्क रीजन फॉर कॉलिंग पे। 15 प्रो एंड उससे ऊपर वाले डिवाइसेस में मिलेगा। और उसके बाद है कॉल फिल्टरिंग। अब कॉल फिल्टरिंग में जो स्पैम वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन कर लो। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई स्कैमर्स वगैरह कॉल करते हैं, जो लोग फ्रॉड वगैरह करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने उनको पहले ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ होता है, तो आपको पता चल जाता है। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपकी कॉल लिस्ट में वो चीज नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखाएगी किसी को कॉल है, सीधा ही वो वॉइस मेल में चले जाएगी। तो ये बढ़िया चीज है, इसको भी आप रख सकते हो। और इसके अलावा मैसेजेस में चलते हैं। मैसेज में जाने के लिए भी आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको मैसेजेस सर्च कर लेने हैं। अब मैसेजेस में 2 चीजें आपको बता देता हूं, यहाँ पे नहीं है। पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ, पहली चीज ये है कि काफी लोग बोल रहे थे कि भाई बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, हमारा तो हो नहीं रहा है। वो जो मैसेजेस के अंदर बैकग्राउंड चेंज होगा वो होगा आई मैसेज टू आई मैसेज, आईफोन टू आईफोन टेक्स्ट में वो काम आएगा। और वो भी तब जब दोनों पार्टीज ने आई मैसेज ऑन किया हुआ है। आईफोन से एंड्रॉयड पे वो वाली चीज नहीं चलेगी। मैंने उस वीडियो में भी बताई थी बट आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। अब मैसेजेस में आ जाते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं क्या है, और इनके बारे में iOS 26 वाली वीडियो में भी मैंने बात की थी। अब इनके बहुत ज्यादा फायदे। अब जैसे कॉल्स में था सेम वैसे ही मैसेज में, कि अगर आपको अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं तो स्क्रीन करेगा, नोटिफिकेशन सीधा वहां नहीं आएगी, अननोन सेंटर वाली लिस्ट में चले जाएगी। जो आपके मैसेजेस हैं वो सीधा आपको मैसेजेस में नहीं दिखेंगे, अननोन वाली जगह पे दिखेंगे। बट कई बार क्या होता है, आपको कोड्स वगैरह चाहिए रहते हैं, तो आपको क्या करना है, अलाउ नोटिफिकेशन जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है और टाइम सेंसिटिव जो है इसको ऑन कर लेना है, सो दैट कोई भी अगर कोड वगैरह आपका आ रहा है तो वो आपको टॉप पे दिख जाए। तो इसको आपको ऑन रखना है। उसके अलावा ये जो तीनों है, आप इनमें से जो भी ऑन रखना चाहते हो वो कर सकते हो। अब जैसे प्रमोशंस है, इसको तो आप ऑफ ही रखो। यहाँ पे वो जो कंपनी वाले भेजते हैं ना, कहीं से आपने कपड़े लिए, कहीं से कुछ लिया, वो जो प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं, अगर आप इसको भी ऑन कर दोगे तो ये भी आपको आपके मैसेज में दिखेगा, अननोन वाली लिस्ट में नहीं जाएगा। तो ये टाइम सेंसिटिव जो है, सिर्फ आप इसी को ऑन रखो, बाकी तीनों को रखो ऑफ। और जो आपके सेव्ड नंबर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अननोन नंबर्स होंगे वो एक अलग सेपरेट बिन में चले जाएंगे। और ये जो फिल्टर स्पैम वाला है ये भी आपको ऑन रखना ही रखना है। अब इसके बाद चलते हैं बाहर, और एक और चीज कैमरा की मैं दिखाता हूं। उसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको कैमरा दिखे। कैमरा में जब हम जाते हैं, बिल्कुल जब आप बॉटम में आ जाओगे, आपको एक चीज दिखेगी, लेंस क्लीनिंग हिंट्स। इसको आपको ऑन रखना है। बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप कैमरा ऑन करोगे, अगर आपका कैमरा गंदा है तो आपका फोन आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको लेंस को क्लीन कर लेना है। तो जो भी आपकी ब्लरी पिक्चर्स आती हैं, जो भी खराब हो जाती है पिक्चर्स, अब वो नहीं होंगी, वीडियोस आपकी खराब नहीं होंगी। तो लेंस क्लीनिंग हिंट्स जो है इसको आपको करना है ऑन। अब एक और चीज जिसके बारे में बात कर लेते हैं वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में जब आप कुछ भी टाइप करते हो, तो जैसे आप देख रहे हो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं और उसका प्रीव्यू मुझे दिख रहा है कि कौन सा बटन मैंने दबाया। अब काफी लोगों को ये पसंद है, काफियों को पसंद नहीं है। अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको ये पसंद नहीं है, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड में चले जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैरेक्टर प्रीव्यू, आपको इसको कर देना है ऑफ। और अब आप जब भी कुछ टाइप करोगे, कोई भी कैरेक्टर प्रीव्यू यहाँ पे नहीं आएगा। उसके अलावा
इसी में आपको दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, हैप्टिक फीडबैक और साउंड। हैप्टिक फीडबैक अगर आप ऑन कर दोगे तो आपको जो वाइब्रेशन मिलती है वो मिलने लग जाएगी, और साउंड तो आपको पता ही है, अगर आपको वो कीबोर्ड का टक 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 वाला साउंड चाहिए। अब ये जो तीनों फीचर्स है आप इनको ऑफ ही रखो। हैप्टिक और साउंड का क्या है, मे भी कईयों को मजा आए, बट ये बैटरी डेफिनेटली आपका कंज्यूम करता है, तो अगर आपके लिए बैटरी लाइफ मैटर करता है तो बैटरी भी बच जाएगी इससे। और इसके बाद एक और चीज मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको सुबह उठना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अलार्म लगा लेते हैं। अब अगर मैं जाता हूँ क्लॉक में और मैं अलार्म सेट करने के लिए प्लस पे क्लिक करता हूँ, अब स्नूज की जो ड्यूरेशन है ना, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 9 मिनट पे होती है, बट आप 15 मिनट का स्नूज भी कर सकते हो कि अगर आपने एक बार स्नूज पे दबाया तो 15 मिनट के बाद ऑन होगा। तो ये जो चीज है ये भी आप सेट कर सकते हो। 1 मिनट का स्नूज भी रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 9 का बाय डिफॉल्ट होगा। तो ये भी एकदम नई चीज आ गई है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। लोग बोलते हैं कि एप्पल वाले को ज्यादा नहीं करते, बट ये छोटे छोटे जो लाइफ को बेटर करने वाले चेंजेस है ना, वो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी काफी सारे लोगों की। और उसके अलावा एक और चीज की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं, आप गाड़ी में बैठते हो या घर के अंदर जाते हो जहां पे आपके जो स्पीकर हैं आपने उनको पेयर किया हुआ अपने फोन के साथ, तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तो आपके जो हेडफोन्स पे म्यूजिक चल रहा होता है बंद हो जाता है, सीधा ही कार प्ले में बजने लग जाता है, या स्पीकर जैसे आप घर के अंदर आते हो प्ले करने लग जाते हैं म्यूजिक जो आप हेडफोन्स में सुन रहे हो। तो कई बार आपका नहीं दिल होता है कि आप वो करो, आप चाहते हो कि जो ऑडियो है वो आपके हेडफोन्स में ही रहे। अब आप इसको भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। आपको सेटिंग्स में आने के बाद आना है जनरल में, और जनरल में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है एयर प्ले एंड कॉन्टिन्यूटी में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कीप ऑडियो विद हेडफोन्स, आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा। तो जब आपने इसको ऑन कर लिया उसके बाद जब भी आप ऑडियो सुन रहे हो अपने हेडफोन्स में, एयरपॉड्स में या किसी भी हेडफोन में, तो वो स्विच नहीं होंगे ऑटोमेटिकली कार प्ले में या किसी भी स्पीकर में। तो आपको इसको कर लेना है ऑन। और उसके अलावा एक बार फिर से सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फोन ऐप में फिर से चले जाना है, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है होल्ड असिस्ट डिटेक्शन, इसको कर लेना है ऑन। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे आप कहीं भी कॉल करते हो कस्टमर केयर वगैरह पे, वो लोग आपको होल्ड पे रख देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप उतना टाइम वेट करते हो, तो कई बार 1-1 घंटा भी वो कॉल चलती रहती है। तो अब जब भी आप कॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा होल्ड पे रखने का, आप होल्ड पे रख सकते हो। जैसे ही आप होल्ड असिस्ट ऑन करोगे कॉल जो है वो सीधा डायनामिक आइलैंड में चले जाएगी, और उसके बाद जैसे ही सामने से कोई ह्यूमन बात करना स्टार्ट करेगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कॉल सीधा ही पिक कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा। तो होल्ड असिस्ट डिटेक्शन जो है ये आपको कर लेना है ऑन। अब सफारी में ये नया सा एक लुक आ गया जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, काफी चीजें काफी वियर्ड लग रही है। तो अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सफारी सर्च कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैब्स। अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है वो रहेगा कॉम्पैक्ट, आपको टॉप पे क्लिक कर लेना है, और इसके बाद आपका चहेता जो हमारा फेवरेट सफारी का लुक है वो आ जाएगा आपके सामने। इतना सिंपल सा ये स्टेप है, और इस बार सफारी में एंटी ट्रैकिंग फीचर जो है वो काफी भर भर के हैं। एक पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है प्राइवेसी के लिए। प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग जो है ये आपको ऑन रखना है, डेफिनेटली आपको रखना है। और हाइड आईपी एड्रेस फ्रॉम ट्रैकर्स जो है ये भी आपको सेट रखना है। जब आप आओगे ना सफारी में तो आपको नीचे जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रिवेंट क्रॉस साइट ट्रैकिंग, ये आपको ऑन रखना है। उसके बाद हाइड आईपी एड्रेस जो है फ्रॉम ट्रैकर्स ये आपको ऑन रखना है। अब जो लास्ट में मैं आपको चीज बताने वाला हूं मैंने जानबूझ के लास्ट तक रखी थी ताकि जो लोग एंड तक देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज आई है बैटरी के लिए, उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है बैटरी में। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, बट जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है पावर मोड। पावर मोड के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अब एक नया फीचर आ गया है एडेप्टिव पावर। अब ये फीचर क्या करता है कि अगर आपका फोन नोटिस करता है कि आप रेगुलर से ज्यादा बैटरी यूज कर रहे हो आज, या बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, तो अपने आप बैकग्राउंड में टास्क को इस तरीके से सेट करता है कि आपको ज़्यादा लंबी बैटरी मिले। जैसे कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम कर देगा, अगर उसको लग रहा है कि 120 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कहीं कहीं पे 60 हर्ट्ज आपको मिलेगा। तो ऐसे बैकग्राउंड में चीज़ें होंगी जिनसे आपको ज़्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ मिलेगी, और जैसे ही फ़ोन 20% पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली लो पावर मोड भी ऑन हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको ये वाला फीचर भी डेफिनेटली ऑन करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। और ये थी कुछ सेटिंग्स जो आपको अभी के अभी चेंज करनी चाहिए अपने आईफोन में, iOS 26 वाले में। और इसके बाद एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 3-4 दिनों के अंदर, जो कि होगी बैटरी सेविंग टिप्स के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि इस साल से पहले मुझे 500 के हिट करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।